मैं प्रज्ञा चौहान उपस्थित हुई हूँ आप सबके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीट प्रेस भी इन सब में ही हेल्प करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला इतिहास था वो किसने लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसद तासी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं जानती हूँ कि ये सबसे सरल क्वेश्चन है और लगभग सभी को ही पता होगा कि सबसे पहला इतिहास हिंदी साहित्य का किसने लिखा। भले वो हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया था, लेकिन हिंदी का पहला इतिहास लिखा गया था। ये हिंदी का पहला इतिहास गारसद तासी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गारसद तासी। दूसरा है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की काल अवधि क्या है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो भक्ति काल का समय है वो कितना है। और ये पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय दिया था वो संवत में ही दिया था। संवत और ईस्वी में जानते ही हैं आप कैसे निकाला जाता है। ये तो पता ही, 57 वर्ष ऐड कर दो या 57 माइनस कर दो। अगर हमें सन से ईस्वी बनानी होती है 57 प्लस कर देते हैं, ठीक है। और ईस्वी से अगर सन बनाना होता है तो फिर 57 माइनस कर देते हैं, है ना। तो देखते हैं इन्होंने काल अवधि क्या मानी थी। इन्होंने तो पहला ऑप्शन दिया है संवत 1375 से 1700 विक्रम, संवत 1320 से 1700 विक्रम, और संवत 1500 से 1700 विक्रम, और संवत 1375 से 1500 विक्रमी। ऐसा अब आपको सिर्फ ये बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। देखो, हम लोगों को पता होता है लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर जाते हैं। 1375 1700, ठीक, और 1375 1500, दोनों में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1375 से 1700 विक्रम, ठीक, इतना विक्रमी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है रासो ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। और जो रासो ग्रंथ हैं उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 भोजपुरी, नंबर 3 डिंगल, और नंबर 4 है हमारा पिंगल। तो देखो, दो चीज़ें हैं। एक शैली पूछा जाता है कि रासो साहित्य में, रासो ग्रंथों में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ था और कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो शैली पिंगल होती है, जबकि इनमें जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो डिंगल था। रासो साहित्य में जो भाषा थी वो डिंगल थी, जबकि शैली पिंगल थी, ठीक है। तो डिंगल भाषा का प्रयोग रासो ग्रंथों में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वीर गाथा काल का कौन सा ग्रंथ प्रामाणिकता की दृष्टि से विवादित है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा हमारा मतलब ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा था, मतलब इसकी प्रामाणिकता विवादित है, ठीक है। तो देख लेते हैं। आ जयचंद्र प्रकाश, व परमाल रासो, श हम्मीर रासो, और द पृथ्वीराज रासो, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 है हम्मीर रासो और 4 है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें से हमारा ऑप्शन सही कौन सा है। तो वीर गाथा काल का जो सबसे ग्रंथ, मतलब जो सबसे प्रामाणिकता जिसकी विवादित रही है, वो हमारा ग्रंथ है कौन सा, आपने अंदाज लगा लिया होगा। इसका जो सही है वो है पृथ्वीराज रासो। हम लोगों ने जब भी पढ़ा है ध्यान से, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किसी ने पढ़ा होगा तो पृथ्वीराज रासो को लेकर के इसकी प्रामाणिकता विवादित रहती है, ठीक है। कोई इसका समय अलग बताता है, कोई कभी बताता है, कोई कहता है मतलब जयचंद और जो पृथ्वीराज का संबंध दिया गया है, संयोगता का जो नाम दिया गया है, मतलब इनके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी प्रामाणिकता को लेकर के विवादित रहा है। यही एक ऐसा ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कवि को मैथिल कोकिल का विशेषण मिला है। मतलब ऐसा कौन सा कवि है जिसे मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई है, ठीक है। तो देख लो, पहला ऑप्शन है हमारा आ चंद्रोदय, व अमीर खुसरो, श विद्यापति, द मधुकर सिंह। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो मैथिल कोकिल हैं, मैथिल कोकिल की जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो विद्यापति को हुई थी, ठीक है। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है।
तो मतलब ऐसा कौन सा कवि है जो आदिकाल का नहीं है। इसमें कुछ कवि ऐसे होंगे जो भक्ति युग के होंगे, कुछ आदिकाल के होंगे। तो हमें सिर्फ ये पहचान करनी है कि इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जो आदिकाल का नहीं है। तो आ है कबीरदास, ठीक, ब विद्यापति, श अब्दुल रहमान, द चंद्रोदय। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा कबीरदास, क्योंकि कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा में आते हैं, ना कि आदिकाल में आते हैं, जबकि आदिकाल के विद्यापति भी हैं, चंद्रोदय भी हैं और अब्दुल रहमान भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिकाल को आचार्य शुक्ल ने यह नाम भी दिया है। मतलब पता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी 4 विभाजन किए हैं हिंदी इतिहास के, हिंदी साहित्य के, उसमें उन्होंने 4 भाग दिए हैं। चारों भागों को डबल डबल नाम दिए, मतलब 2-2 नाम दिए हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा नाम भी दिया है, ठीक है, किसको, भक्तिकाल को कौन सा नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आ है हमारा माध्यमिक काल, और व है पूर्व काल, ठीक, और स है हमारा अलंकृत काल, परिवर्तन काल। इनमें से भक्ति काल को कौन सा नाम दिया गया था, और वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। देखिए ये सभी नाम किसी न किसी के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ पूछा ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कौन सा नाम दिया है। तो ये हम लोगों को पता ही है, इन्होंने पूर्व मध्यकाल दिया है, ठीक है, भक्ति काल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल दिया है, हम लोग जानते ही, फिर आधुनिक काल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को इस नाम से भी जाना जाता है। जो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा है उसे निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सूफी काव्य, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा प्रेम काव्य परंपरा, 3 है हमारा विरह काव्य, और चौथा है रहस्यवादी परंपरा। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सूफी काव्य परंपरा, ठीक है। निर्गुण तो है लेकिन ये प्रेमाश्रय ही है, ठीक है, ये बात सही है कि ये निर्गुण है, लेकिन निर्गुण में भी ये कैसी है, प्रेमाश्रय ही शाखा मानी जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, मतलब हिंदी का ऐसा कौन सा काव्य है जो महाकाव्य माना जाता है। मतलब ये सारे ही महाकाव्य हैं, रामचरितमानस हो, चाहे साकेत हो, चाहे पृथ्वीराज रासो हो, या फिर बीसलदेव हो, लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि क्या पृथ्वीराज रासो है या रामचरितमानस है, पृथ्वीराज रासो है या रामचरितमानस है। तो यहाँ हमें अब कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर है वो प्रथम महाकाव्य में है हमारा पृथ्वीराज रासो। अगर आदि काव्य पूछा जाता तो वो हमारा रामचरितमानस हो जाता, जबकि जो सही ऑप्शन है हमारा भी वो पृथ्वीराज रासो हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कीर्तलता तथा कीर्तिपताका के रचनाकार कौन हैं। ये भी क्वेश्चन इजी ही है। कीर्तलता और कीर्तिपताका के जो रचनाकार हैं उनका नाम है विद्यापति के द्वारा ही ये दोनों रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की किस कृति में भ्रमर गीत प्रसंग का उल्लेख हुआ है। मतलब ऐसी कौन सी उनकी रचना है जिसमें भ्रमर गीत का प्रयोग हुआ है। कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, या फिर विनय पत्रिका, या वरवय रामायण। तो तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें भ्रमर गीत का, अब हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो पता है कि रामचरितमानस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भ्रमर गीत तो श्री कृष्ण के ही, जिन्हें उद्धव को भ्रमर का प्रतीक माना गया था, ठीक है, तो रामचरितमानस में तो हो ही नहीं सकती है, विनय पत्रिका में भी नहीं है, और वरवय रामायण में भी नहीं है, जबकि श्री कृष्ण गीतावली में प्रयोग किया गया है भ्रमर गीत प्रसंग का, जो कि तुलसीदास के द्वारा किया गया। सूरदास ने तो किया ही है, लेकिन ये तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपने। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। ध्यान रखना है यहाँ वैज्ञानिक शब्द लगा हुआ है, कौन सा यहाँ वैज्ञानिक शब्द है, तो वैज्ञानिक से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैज्ञानिक से हमारे हो जाते हैं, सही ऑप्शन जो है इस समय इसका होगा वो होगा गणपत चंद्र गुप्त, ठीक है। कौन सा है, गणपत चंद्र गुप्त। नेक्स्ट है हमारा, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा या कितने कालों में विभाजित किया है, ठीक, ऐसे मतलब कितने भागों में मिश्र बंधु के द्वारा विभाजित किया गया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है, रामकुमार वर्मा ने 4 भागों में विभाजित किया है, इस तरह से इन्होंने कितने भागों में विभाजित
किया है। तो 1, 2, 4 या 5 इनके द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये हमें पता है कि मिस्र बंधुओं ने इसे 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आलेखंड के रचनाकार हैं। देखो आलेखंड को हम दूसरे और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ। आलेखंड को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि आलेखंड का एक दूसरा नाम भी है। आलेखंड का जो दूसरा नाम है वो है हमारा परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। और परमाल रासो के लेखक कौन है ये पता होना चाहिए। परमाल रासो के लेखक कौन है, वही आलेखंड के लेखक भी माने जाएंगे। तो जो आलेखंड के लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो जगनिक हैं और आलेखंड को ही परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो क्या गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल किसने कहा है। किसी ने इसे वीरगाथा काल कहा है, ठीक है, किसी ने चारण काल कहा है, किसी ने संधि काल कहा है, तो किसी ने बीज विपन काल भी कहा है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो जो वीरगाथा काल कहा गया था वो कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरकाल कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने आदिकाल को किस नाम से बताया। हाँ, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछ रहे हैं। अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया था, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या संधि काल, चारण काल, या सिद्ध सामंत काल, या फिर बीज वपन काल। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है वो नाम है बीज वपन काल। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। जो सबसे पहले आया था हमारा, अभी जो पूछा गया था वो वीरगाथा काल था, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और अब पूछा है बीज वपन काल, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अब पूछ रहे हैं कि चारण काल किसने कहा था। तो क्या डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने कहा था, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हो ही नहीं सकते, इनका तो हमने पढ़ ही लिया है। और जहाँ तक देखा जाए तो खंडेलवाल भी नहीं है और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भी नहीं है, जबकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने इसे चारण काल नाम दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। देखो सभी नाम की हमारी प्रैक्टिस हुई जा रही है। सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया है। तो रामकुमार वर्मा के द्वारा तो कहा ही नहीं जाएगा कि ऊपर है ही, ये तो हमारी गलती हो गया। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हमें पता ही वीरगाथा काल कहा गया है, और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का भी नहीं पता है। ठीक है, अब 2 बचे हैं, तो इनमें से कौन सा हो सकता है सही। तो सिद्ध सामंत काल हमारा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया था, तो इस समय गणपत चंद्रगुप्त नहीं होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आज हमने 20 क्वेश्चन ही लिए थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए प्रथम काल को चारण काल कहा, तो रामकुमार वर्मा ने किस काल को चारण काल कहा। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। कह रहे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए प्रथम काल को चारण काल कहा। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा ने, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम को चारण काल कहा, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन से खंड को या कौन से काल को चारण काल कहा था। क्या प्रथम को, द्वितीय को, तृतीय को, या पंचम को। ठीक है, चौथा नहीं दिया गया क्योंकि पंचम पूछ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान हम दे लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से काल को कहा गया था। तो ध्यान दो, देखो रामकुमार वर्मा के द्वारा द्वितीय काल को ही चारण काल कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की अवधि क्या थी। वीरगाथा काल मतलब प्रथम काल है हमारा, तो इसकी जो समय अवधि होगी वो संवत से ही होगी। संवत कितना था, 1050 से 1375, या फिर 1000 से 1375, या फिर संवत 750 से 1375, या फिर 1080 से 1375। ठीक है, ये किसी न किसी के द्वारा माना गया है
जैसे 750 है, ठीक है, तो रामकुमार वर्मा ने माना है। 1000 से 1375 हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है, ठीक। और जैसे ये है 1080 है, ये मे भी मिश्र बंधु के द्वारा शायद माना गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज है, नहीं मिश्र बंधु के द्वारा नहीं है, कुछ है, हम अभी कन्फ्यूज हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है वो है हम आपका जो सही आंसर है वो है 1050 से 1375 विक्रमी, ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारे 20 क्वेश्चन ही थे। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। टोटल हम 150 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और हम डेली एक सीरीज़ लेकर के आएंगे जिसमें अपने क्वेश्चन से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद।